नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 1 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है दोस्त? आपको सोचना कैसे है वो सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना और आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करना। ये वीडियोस आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो हेल्प करेंगी क्योंकि 32 नंबर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके साथ साथ बेटा आपकी फाउंडेशन डेवलप हो रही है। यू आर लर्निंग हाउ टू थिंक, जो आपको 11th 12th में जाके बहुत काम आएंगे। आपके सामने बेटा सवाल आपको दिख रहा है, आराम से सवाल को पढ़ो, एक बारी वीडियो को यहां पर पॉज करो और खुद से सवाल को करने की कोशिश करो और फिर हम लोग बेटा मिलके इसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों को सवाल को देख के ही लग रहा होगा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अरे सर आप आउट ऑफ सिलेबस चीजें क्यों करवा रहे हो? चलो मैं तुमको ना एक ट्रुथ बॉम्ब फेंकता हूं। ये जो सवाल है ना बेटा, ये एडिशनल क्वेश्चन पेपर जो कि 2023-24 में सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट में डाला था, उसमें था ये सवाल। तब से लेके अब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तब भी क्यूबिक नहीं था, आज भी क्यूबिक नहीं है। तो ये सवाल एक्चुअली क्यूबिक की नॉलेज पे बेस्ड ही नहीं है। तुम लोग हैरान हो जाओगे शायद जान के, ये सवाल जीरोस की नॉलेज पे और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड है बेटा। तुम लोग ट्राई करने की कोशिश करो, सवाल बनेगा। जरूरी नहीं है कि हर मुश्किल दिखने वाली चीज बेटा मुश्किल हो। अगर तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सोचने की क्षमता अच्छी है तो तुम बड़े प्यार से सवाल बना जाओगे और यही हमारा पर्पस है। यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मेरी, जो मैं अभी बोल देता हूं वरना मैं भूल जाऊंगा। यार आप लोग अगर किसी भी इस प्लेलिस्ट में किसी भी बीच की वीडियो से बेटा आप लोग ज्वाइन करते हैं कि आपको यार मान लो कोई सा भी, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको सेकंड पार्ट रेकमेंड कर दिया यूट्यूब ने और आपको वो वीडियो देख के अच्छा लगा, आपको कुछ नई चीजें समझ आई, तो आप लोग यार प्लीज प्लेलिस्ट को ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना। सिर्फ एक दो वीडियोस देख के ना छोड़ मत देना यार, बड़ी मेहनत से एक एक पार्ट बना रहा हूं बेटा। तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना और आपको फायदा जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो भाई सोचना चालू करते हैं। जीरोस बेटा क्या होते हैं? जीरोस का मतलब क्या होता है यार? सर एक्स की ऐसी वैल्यूज जहां पर मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, यही पढ़ा है तुमने। उसके साथ साथ जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि सर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करेगा, टच करेगा, उतने मेरे नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ रियल जीरोस हो जाते हैं। अभी इसके ऊपर भी आऊंगा, यहां पर भी एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो दूर करूंगा। तो बेटा यहां पर अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो कब हो रहा है, तो वही तो तुम्हारे जीरो वाले पॉइंट हो जाएंगे और तुमको यहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो क्यूबिक तुमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्मेट में है। तो तुम लोगों को यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि सर x इज इक्वल टू 1 डाल के ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और एक x इज इक्वल टू -2 डाल के। तो क्या ये दोनों के दोनों वो पॉइंट हो गए जहां पर आपको ग्राफ की कटिंग या टचिंग दिखेगी एक्स एक्सिस पे? सिंपल सी बात बताओ, बोलो हाँ या ना। तो बेटा अब हम लोग सारे ग्राफ को क्रॉस चेक करते हैं। -2 1 ठीक है, -2 1 ठीक है, -2 1 ठीक है, -1 2 भाई ये तो सरासर मेरा आंसर नहीं हो सकता, पहले ही देखते मैंने डिस्कार्ड कर दिया। बचे 3 ऑप्शन। अब बेटा तुमने क्यूबिक नहीं पढ़ा है, क्यूबिक का ग्राफ नहीं आता तुमको, लेकिन क्वाड्रेटिक का तो आता है। क्या ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है, पैराबोलिक शेप? तो क्या ये क्यूबिक का हो सकता है? इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। अब बचा बी और सी। अब ध्यान से बेटा ग्राफ को ना ऑब्जर्व करो। यहां पे देखो वाई एक्सिस में ग्राफ नीचे काट रहा है, नेगेटिव वैल्यू पे काट रहा है और यहां पर पॉजिटिव वैल्यू पे काट रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये वाला पॉइंट तुमको विजुअलाइज करना बहुत आसान नहीं होता बेटा? वाई एक्सिस पे कहां कटिंग होगी? जहां पर आप लोगों का एक्स जीरो हो जाए। तो यहां पर एक्स जीरो रख के एक बारी देखो वैल्यू क्या आ रही है पॉलिनोमियल की। जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की उससे हमारा अपने आप ही बी और सी में से एक आंसर खत्म हो जाएगा और एक बचेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं यहां पर x को जीरो रख दूं, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है, x जीरो है, तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 टाइम्स 2 विच इज 2। तो भाई x इज इक्वल टू 0 पे y पॉजिटिव होना चाहिए। क्या है यहां पर y पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है सर, कांट बी माय आंसर इज सी। तो बेसिक
जीरोस और वैल्यूज पे बेटा इस तरीके से खूबसूरत सवाल बनाए जा सकते हैं आपके सिलेबस के अंदर रह के, और ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आ सकता है क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन पेपर में था। और सीबीएसई बेटा बहुत कोशिश कर रही है अपना रेपो चेंज करने की। 2025 में काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डाइसी थी, तो वो ट्रिकी हो गए थे। तुम भी अपने 2026 के पेपर में ये एक्सपेक्ट करके चलो। अब बेटा ग्राफ की ही दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको लगेगा सर स्वाद आ गया जान के, कुछ बातें मैं ऑलरेडी जो आपने पढ़ रखी है उसको बताऊंगा, लेकिन उसको भी एक लेवल अप करके बताऊंगा। तो ग्राफ्स के अराउंड अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग अपन लोग चालू करते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल मेरा ऐसा दिखता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और इसका ग्राफ कैसे होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुए है सर, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, मतलब आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला केस नहीं होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तुमको लाइन प्लॉट तो करनी आती है ना, ये तो तुमने 9वीं कक्षा में ही सीख लिया था। लाइन कैसे प्लॉट करते हैं सर, एक बारी x को 0 डाल देंगे, एक बारी y को 0 डाल देंगे, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट को प्लॉट करके उससे लाइन गुजार दूंगा तो मेरे को लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया बेटा। लाइन जो पैरेलल होती है ना, जैसे ऐसी लाइंस होती हैं इसके पैरेलल इसके पैरेलल, ये कैसी लाइंस होती हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे y इज इक्वल टू 5, वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। y इज इक्वल टू 5 कैसी दिखेगी कि भाई यहां पे x एक्सिस से 5 ऊपर उठाई हुई लाइन, ऐसे y इज इक्वल टू 5। और इस पे सवाल आते हैं एक्चुअली। x इज इक्वल टू, मैं तुमको बताता हूं, एक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये किस टाइप की लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर तुमने चैप्टर 3 पढ़ लिया तो थोड़ा सा तुमको आइडिया लगेगा। तो x इज इक्वल टू a, मान लो a पॉजिटिव है तो यहां होगा, a को नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y यहां तो यहां होगा, यहां तो यहां होगा। चारों केसेस में चाहे आप a को पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, b को पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, इंटरसेक्ट जरूर होगा। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आप बता सकते हो, यहां पर x a है y b है, तो ये a कॉमा b। ऐसा सवाल बेटा आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो तुमको ग्राफिकल नॉलेज यहां तो काम आएगी आएगी, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये रहा तुम्हारा जनरल फॉर्म। यहां पर जो ये एक्स स्क्वायर के बगल में खड़ा है, इसको फुल इज्जत देनी है भाई, फुल इज्जत, समझ रहे हो। ये क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं करता, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम जहां मर्जी से पढ़ रहे होगे ना, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट को किसी ने इज्जत नहीं दी होगी, सबसे ज्यादा इज्जत इसको देनी चाहिए। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट बोला जाता है, और इस पे शेप डिपेंड करती है कि अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है दोस्त। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड पैराबोला, अगर a लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। बात क्लियर है इतनी सभी को। अब बेटा आपने एक और चीज पढ़ी हुई है जो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ग्राफ देख के, कि देख लेते हो कि ग्राफ कितनी जगह पर कट या फिर टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस पे, उतने मेरे नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। ये 10th लेवल के हिसाब से ठीक है, लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट होनी चाहिए कि यहां पे नंबर ऑफ रियल जीरोस होना चाहिए। ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर कर दूं, और बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं अगले 30 सेकंड के अंदर दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे राजाओं की तरह खड़े हो जाते हैं, बाहुबली। हाँ, अगर आपसे अप टू 10th स्टैंडर्ड ग्राफ देके नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाए तो आपको नंबर ऑफ रियल जीरोस ही बताना है। अभी आपके लिए जीरोस और रियल जीरोस सेम बात है। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि इमेजिनरी जीरोस करके भी चीज होती है, अभी बेसिक पता होगा, 11th में जाके एकदम डेप्थ में पढ़ लोगे। लेकिन अभी अगर आपके एनसीईआरटी में कहीं नंबर ऑफ जीरोस लिखा हुआ है तो उसका मतलब नंबर ऑफ रियल जीरोस है। आपके एग्जाम में कहीं पे नंबर ऑफ जीरोस आएगा तो आपको नंबर ऑफ रियल जीरोस के हिसाब से ही ग्राफ को सॉल्व करना है। लेकिन एक्चुअली यहां पर अगर सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस लिखा जाए तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों कैलकुलेट करने चाहिए। लेकिन अप टू 10th स्टैंडर्ड अगर हमको ग्राफ देके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहां पे पूछ लूं नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने हैं, तो मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं है, नंबर ऑफ रियल जीरोस वुड बी 0।
लेकिन ऐसा देखा गया है कि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के जो आपको एडिशनल उसमें सवाल मिलेंगे या फिर आपको बोर्ड लेवल के सवाल मिलेंगे, वो नंबर ऑफ जीरोस भी लिख देता है और एक्सपेक्ट करता है कि आप रियल जीरोस के पर्सपेक्टिव से ही आंसर दो। तो अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ जीरोस पूछूं या फिर नंबर ऑफ रियल जीरोस पूछूं, आपको आंसर जीरो करना है, आपको इमेजिनरी दुनिया में अभी नहीं जाना है। क्लियर हो गया? ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे क्लैरिफाई कर दी। अब बेटा एक और मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। एक सिंपल सा सवाल तुम्हारे सामने है। एक ग्राफ है बेटा, ठीक है, जो 3 जगह कट करता है एंड 2 जगह टच करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये लिखना रह गया यहां पर, 3 जगह कट करता है एक्स एक्सिस को एंड 2 जगह टच करता है एक्स एक्सिस को। तो आपके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये पूछा है। अब बच्चों को क्या लगता है कि सर अगर कट कर रहा है और टच कर रहा है तो क्या कोई डिफरेंस है या फिर काउंट सेम तरीके से होगा? तो ध्यान रखना, अगर आपका ग्राफ ऐसा है तो यहां पे टचिंग वाले पॉइंट को एक ही जीरो की तरह काउंट किया जाता है। इस पे अभी मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर बहुत सारी नई चीजें सिखाऊंगा। लेकिन अभी चाहे कटिंग हो चाहे टचिंग हो, यू विल काउंटेड एज 1 जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस की बात होगी तो एक की तरह काउंट करोगे, तो 3 + 2, आंसर मेरा क्या आएगा बेटा? यहां पर 5 आएगा। अब बेटा इसको रटना नहीं है, इसको मैं पूरा समझाऊंगा तुमको। अब आ जाओ, अब आएगा स्वाद। ये तुमको कहीं किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा जो मैं अब बता रहा हूं, और बहुत बढ़िया बढ़िया रेवलेशन होंगी बेटा। देखो, क्वाड्रेटिक के 3 केसेस तुमने पढ़े होंगे, है ना। एक केस ऐसा तुमने पढ़ा होगा जहां पर तुम्हारा ग्राफ 2 जगह कट कर जाता है एक्स एक्सिस को। अब बेटा ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, मैंने एक केस ले लिया। एक आपने ये वाला केस पढ़ा होगा जहां पर आपका ग्राफ ना टच करके चला जाता है। चलो मैं ऐसे टच करवा देता हूं, तुम बुरा मत मानना। एक केस आपने ये वाला पढ़ा होगा जहां पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या फिर कट नहीं करता, या तो वाई के ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। इस वाले केस में डिस्क्रिमिनांट के पर्पस से अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक मैंने नहीं पढ़ाया है। मैं सिर्फ आपको नंबर ऑफ जीरोस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस आपके 2 हैं और ये दोनों के दोनों रियल्स हैं। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ जीरोस यहां पे 2 दिख रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों ही रियल जीरोस हैं। मतलब यहां पे आपका एक भी इमेजिनरी जीरो नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस आप लिखते हो 1। मेरी बात को ना आप ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं। बेटा इस वाले ग्राफ को ना विजुअलाइज करो कि तुमने ऐसे अपने हाथ में फंसा लिया है। विजुअलाइज करो और इसको ना ऐसे तुम सिकुड़ रहे हो, ऐसे इस पे प्रेशर लगा रहे हो। मेरे हाथ को देखना, इसको तुम ऐसे ना प्रेशर लगा रहे हो, तो ये ऐसे ऊपर रेस करेगा, है ना। ये जो इसकी नीचे वाली चोंच है, चोंच तो नहीं बोलेंगे, नीचे वाली जो इसकी खाई है, ये ऐसे ऊपर रेस करेगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको ना ग्राफ ऐसा दिखेगा। बेटा थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि आपने इसको ऐसे किया कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये ग्राफ टच करके जाएगा सिर्फ एक्स एक्सिस को। क्या हुआ बेटा? ये करने पे ना आपके जो ये 2 पॉइंट्स है ना, वो एक जगह, जब आपने इसको ऐसे ऐसे करके ऊपर भेजा ना, तो ये दोनों पॉइंट्स जहां पर ये कट कर रहा था, ये एक जगह पर आके कोइंसाइड कर गए। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, हो क्या रहा है आपका, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एक जगह पर आके टच कर गए। तो इस वाले केस में एक्चुअली होता क्या है, जो आपके ये 2 जीरो पॉइंट है ना, ये एक जगह आके एक के साथ एक बैठ गए। और जीरोस की ना खासियत है कि इसमें ना मल्टीप्लिसिटी काउंट नहीं होती। जीरोस में मल्टीप्लिसिटी काउंट नहीं होती। मतलब अगर ऐसा वाला केस आ गया तो मैं ये नहीं बोलूंगा, जैसे अगर किसी बच्चे ने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है तो वहां पर बोला जाता है 2 इक्वल रूट्स। जब कोइंसाइड मार जाते हैं रूट्स तो उसको 2 इक्वल रूट्स बोला जाता है। यहां पे 2 इक्वल जीरोस नहीं बोला जाता, यहां पे एक ही जीरो बोला जाता है। इसका मतलब है कि नंबर मल्टीप्लिसिटी काउंट नहीं करी जाती है जीरोस में। अगर आपके जीरोस 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, लेकिन अगर वो एक ही जगह पर आगे कोइंसाइड मार गए तो उनका काउंट 1 लिया जाएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लिसिटी काउंट नहीं करते हैं जीरोस में।
और रूट्स में मल्टीप्लिसिटी काउंट करते हैं। इसके ऊपर मैं और डिटेल में तुमको क्वाड्रेटिक में बताऊंगा। बेटा मैं तुमको ना एक बात बोलता हूं, तुम लोग जब क्वाड्रेटिक पढ़ोगे ना तो पूछना जीरोस और रूट्स में क्या फर्क है। तुमको लोग बोलेंगे जीरोस और रूट्स में कुछ फर्क नहीं है, और मैंने तुमको ऑलरेडी फर्क दिखा दिया, और अभी तो आगे जाके क्वाड्रेटिक में मैं तुमको और फर्क दिखाऊंगा। अगर किसी भी चीज को दो अलग अलग नाम दे रखे हैं ना तो उनमें फर्क होता है। अंग्रेजी में नैप और स्लीप में फर्क है ना, दोनों का पर्सपेक्टिव सोने से है, लेकिन नैप का मतलब है 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छोटी नींद, और स्लीप का मतलब है एकदम घोड़े बेच के सो रहे हो। दोनों की अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। ऐसे ही रूट्स और जीरोस में फर्क है बेटा। एक फर्क तो तुमको यही पता चल गया कि जीरोस मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से नहीं देखे जाते, रूट्स मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से देखे जाते। बात समझ आ रही है? तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे, यहां पे तुम 2 इक्वल जीरोस नहीं बोलते। और यहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस पता है कितने हो जाएंगे? अगर मैं एक्चुअली सही आंसर लिखना चाहूं ना तो मेरा आंसर 2 है। नंबर ऑफ जीरोस यहां पर भी 2 है, क्योंकि दोनों के दोनों इमेजिनरी हैं। लेकिन 10th लेवल तक जैसे मैंने बोला हम इमेजिनरी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, लेकिन अगर मैं रियल जीरोस की बात करूं तो वो 0 है। दोनों के दोनों ही यहाँ पे इमेजिनरी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा सवाल आके वो नंबर ऑफ रियल जीरोस पूछ ले तो 0, और नंबर ऑफ जीरोस भी पूछ ले तो भी बेटा वो आपको रियल जीरोस के पर्सपेक्टिव से ही सोचने को बोल रहा है अप टू 10th स्टैंडर्ड, तो आप 0 ही बोलोगे। बात समझ आ गई? तो मैं ये 2 वाली चीज को जो सिर्फ आपके लिए है इसको हटा रहा हूं और ऐसे लिख रहा हूं कि यहाँ पे रियल जीरोस कितने हो गए बेटा? 0 हो गए। तो यहाँ पे रियल जीरोस 2, यहाँ पर 1 काउंट है और यहाँ पर 0 काउंट है। बात ध्यान में रहेगी सभी को? बोलो। चलो बेटा यहां पर ना मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, लेकिन इसको ना समझ लेना, अब तुम इसको समझ सकते हो। कोई सी भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n के मैक्सिमम जीरोस या फिर रियल जीरोस n के बराबर होता है, n के बराबर होते हैं। मतलब जो डिग्री है उतने ही आपके मैक्सिमम रियल जीरोस हो सकते हैं। अप टू 10th लेवल आपको यही समझना है, या फिर मैक्सिमम जीरोस भी उतने ही हो सकते हैं। तो बेटा जैसे इसको मैं एक स्पेसिफिक केस से सिखाता हूं, जैसे क्वाड्रेटिक के ही सोच लो। क्वाड्रेटिक का अभी तुमको दिखाया है मैंने कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक भी रियल जीरो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक रियल जीरो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 रियल जीरो है। तो मैक्सिमम तुम्हारे रियल जीरोस जो तुम्हारे पॉलिनोमियल की डिग्री है उसके बराबर हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी, मतलब सारे जीरोस रियल वाले और इमेजिनरी वाले इनका सम भी करोगे तो आपको मैक्सिमम वो डिग्री के बराबर ही मिल सकता है। आगे जाके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ोगे, वहां पे इसको और डिटेल में समझोगे। अभी सिर्फ इतना समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आता है और बच्चे छोड़ आते हैं इसको। जो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने ही आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस, कुछ भी लिखा हो सही है वो स्टेटमेंट। चाहे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं, चाहे मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस की बात करूं, और इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब बेटा आपको मैं एक ऐसी चीज विजुअलाइज करवाता हूं ना, आपको आप बोलोगे सर मतलब स्वाद आ गया, मतलब इतना मजा आ गया ना सर ये पढ़ के, बस ये आखिरी टॉपिक होगा और फिर एक तुमको बढ़िया सा होमवर्क देके जाऊंगा। तो यार देखो, तुमको ये पता चल गया कि यार एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो सीधा यू या तो उल्टा यू होता है। मैं तुमको सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बारे में सोचवा रहा हूं, क्योंकि सबसे फेमस ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे bx प्लस सी वाली टर्म नहीं है और a तुम्हारा 1 के बराबर है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ सोचना हो तो 0 के बारे में सोचो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सोचो। ये मैं तुमको पहले वाले क्वेश्चन से सिखा चुका हूं। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे 0 पॉइंट कौन सा? x इज इक्वल टू 0, और तुमको दिख रहा है कि यहां पर एक ही 0 दिख रहा है, मतलब ये टचिंग वाला केस है। और x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा y भी क्या है बेटा? 0 के बराबर है। तो ग्राफ कैसा होगा? x इज इक्वल टू 0 पे टच करके जाएगा ऐसे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खासियत ही है कि वो सिमेट्रिकल होता है। तो ये जो ग्राफ है बेटा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ध्यान रखना, आपका जो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, ये ऐसे अपने लोएस्ट पॉइंट और अपने हाईएस्ट पॉइंट, जैसे ये अपने लोएस्ट पॉइंट और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, सबको समझ आ गया। अब बेटा आ जाओ, अब आएगा स्वाद। अब तुम्हारा एकदम ऐसा दिल गदगद हो जाएगा ना। मैंने बेटा 3 ग्राफ बना दिए, ठीक है। पता नहीं किसका कुकर की सीटी बजे जा रही है लगातार लगातार, यार मेरी पेड क्लास भी है अभी। ऐसे और एक ऐसे अंदर, ठीक है। 3 ग्राफ बना दिए इस टाइप के, इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट, इसको मैं बोल रहा हूं सेकंड, इसको मैं बोल रहा हूं थर्ड। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये तीनों ग्राफ इनमें से हैं। एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ, और एक है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का ग्राफ। आपको बताना है कौन सा किसका है। बात समझ आई? ये 3 ग्राफ दे दिए और 3 आपको पॉलिनोमियल दे दिए, आपको मैच करना है कि फर्स्ट वाला कौन सा है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है क्या, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है क्या, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है क्या, थर्ड वाला कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा है। तो इसको सोचोगे कैसे? पॉज करो और सोचो आराम से, ठीक है। आराम से अपना 5 मिनट 60 मिनट 10 मिनट दो, और उसके बाद बेटा एक्सप्लेनेशन को देखना समझना, तो तुमको समझ आएगा कि सर ग्राफ को समझने के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, विजुअलाइजेशन और कॉम्पिटेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां पर ना एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वर्टिकल लाइन खींचने का सर पर्पस क्या है? पूछो पूछो, खुद से भी पूछो, मुझसे भी पूछो। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं वाई एक्सिस के पैरेलल, तो क्या उस पे एक्स मेरा कांस्टेंट होता है ना? हर जगह मेरा एक्स कांस्टेंट होगा। तो इस वर्टिकल लाइन के थ्रू मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैंने हर एक ग्राफ पे 1 2 3 पर x को सेम ले लिया। मान लेते हैं मैंने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो यहां पर भी x इज इक्वल टू 2 है, यहां पर भी x इज इक्वल टू 2 है, बोलो हाँ या ना, और यहां पर भी x इज इक्वल टू 2 है। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सेम इनपुट वैल्यू मतलब सेम x की वैल्यूज पे तीनों ग्राफ चेक करूंगा, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चेक करूंगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 डालोगे तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 डालोगे तो 4 2 की 8 मिलेगा, यहाँ पर 4 तिया 12 मिलेगा। और ये वर्टिकल लाइन तुमको बता रही है कि इन तीनों की तीनों सेम वैल्यूज ऑफ x के लिए y अलग अलग है। यहां पर y सबसे छोटा है तो y सबसे छोटा 4 है, सेकंड वाला 8, और ये हो गया आपका 12। पता चल गया आपको, मुबारक हो। थर्ड वाला कौन सा है? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहां पर एडिटर साहब एक मीम चला दो, एडिटर है नहीं मेरे पास, गरीब हूं मैं, ठीक है। तो एडिटर साहब होते तो बोलता मीम चला दो, कि बच्चों को लग रहा है अरे सर ये सवाल था, अभी तो सवाल चालू भी नहीं हुआ। सवाल पता है क्या था? ये विजुअलाइज कराना तुमको कि तुम्हारा जो ये था ना, ये इसको इज्जत देना, मैंने बोला था ना इसको फुल इज्जत दो बेटा। तो यहां पे तुम्हारा A1 है, यहां पे तुम्हारा A2 है, यहां पे तुम्हारा A3 है। तो A को तुम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो, तुम्हारा शेप में क्या फर्क आ रहा है सोचो। तुम्हारा जो ये सबसे फ्लैट वाला ग्राफ है वो a इज इक्वल टू 1 का है, फिर तुम्हारा ग्राफ ऐसे हुआ a इज इक्वल टू 2 पे, फिर a इज इक्वल टू 3 पे। जैसे सोचो, यहां पर आ रहा हूं कैमरे में, ये रहा मेरा सबसे फ्लैट, फिर ऐसे 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 ऊपर उठता जा रहा है, वो स्टीप हो रहा है। स्टीप का समझते हो? माउंटेन्स एक होती है ऐसे थोड़ा सा हल्की हल्की, एक होती है ऐसे एकदम चढ़ाई स्टीप। तो आपका, या फिर इसको हिंदी में बोलूं तो आपका जो ये है ना, सिकुड़ता चला जा रहा है ग्राफ। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है मेरा ए, शेप सिकुड़ती चली जा रही है। मेरे को नहीं पता बेटा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैं यही लिख रहा हूं, शेप सिकुड़ती जा रही है। अरे यस, आ गया इंग्लिश का वर्ड, नैरो होता जा रहा है, नैरो। तो इसको विजुअलाइज करो यार, कि आप जैसे जैसे क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, आपका ग्राफ सिकुड़ता चला जा रहा है। अब इसको लॉजिकली बैक करो कि हाँ सर, जैसे जैसे यहां पर मैं a की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा, सेम x पे मेरी y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए मेरा ग्राफ ऑफ y में जल्दी भागेगा।
इसलिए ये चीज कम होती चली जा रही है, क्योंकि सेम एक्स पे मेरे को y की बड़ी बड़ी वैल्यू चाहिए। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, अब ऐसे बनेगा y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो वो उतनी जल्दी जल्दी ही y की वैल्यू में बढ़ने की कोशिश करेगा सेम x पे, क्योंकि जैसे जैसे आप a बढ़ाते चले जा रहे हो, आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x अब बड़ा आना चाहिए। और इसलिए यहां पे आपको दिख रहा है ये नैरो होता हुआ, तगड़ी विजुअलाइजेशन है ना, मजा आया। इस तरीके से अपने को कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है। अब एक चीज आप सोचोगे, ये तो मैंने बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, a भी मेरा पॉजिटिव था, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, और यही सवाल के साथ मैं तुमको भेज रहा हूं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, देखो किसी के सामने भी नेगेटिव लग जाए ना तो बस तुम्हारी शेप ना उल्टी हो जाती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, काम आएगी तुम्हारे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहचान गए थे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बेटा ऐसे हो जाए। तो अब तुम्हारे सामने यहां पर मैं 3 ग्राफ बना रहा हूं। अच्छा नहीं बनाई, सॉरी। ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 3, और इनमें से एक तुम्हारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, एक तुम्हारा y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर है, और एक तुम्हारा y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर है। तुमको पहचानना है कौन सा ग्राफ किसका है, सेम लॉजिक लगा के, और फिर कमेंट करना है कि सर यहां पर a की वेरिएशन से मेरे ग्राफ में कैसे चेंज आ रहा है, क्योंकि यहां पर अब a की वैल्यू नेगेटिव है। तो सोच के मेरे को कमेंट करके बताना सबसे पहले तो कौन सा ग्राफ किसका है, और a की वैल्यू चेंज करने से कैसे फर्क पड़ेगा। अगर तुमको बेटा ये सेशन में मजा आया, नई चीजें सीखने को मिली, तो सबसे पहले तो बेटा प्लीज पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना। रियल नंबर्स के मैंने 4 पार्ट डाले हैं, देख लेना। अब पॉलिनोमियल के नेक्स्ट पार्ट में और ग्राफ वाले सवाल और थोड़े से ओलंपियाड लेवल के, हॉट्स लेवल के सवाल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। देखो यार, ओलंपियाड लेवल, हॉट्स लेवल के सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन उनमें अप्रोच आप लोगों को फिगर आउट करनी होती है, और वही आपको सिखाना मेरा काम है। अगर आप ये सब अप्रोचेस से सीखोगे, गो थ्रू करोगे, बोर्ड का एग्जाम तो बहुत हलवा लगेगा यार तुम लोगों को। एंड यही हमारा एक्चुअल रियल लर्निंग है, और यही पर्पस है इस चैनल का। जाके देखना बेटा वो जो बैनर लगा हुआ है, आवर एम इज टू मेक यू अ लर्नर। टॉप आप खुद कर जाओगे यार। मेरे को नहीं रटाने आपको 50 सवाल किया, रियल नंबर्स के 50 सवाल कर लो, यहीं से ही पेपर आएगा। अरे मैं तुमको ऐसा तैयार करूंगा कि कैसा भी सवाल आ जाए, मेरा पर्पस वही है, मैं पेपर लीक नहीं करूंगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि जैसा मर्जी पेपर आए, तुम उस पेपर में हर एक सवाल बड़े प्यार से बना पाओ। तो अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के नीचे इसका आंसर लिख के जरूर जाना, और अपने जो भी तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं ना जिनको इस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा भी मैथ्स का शौक रखते हैं, उनको यार वीडियो जरूर शेयर कर देना। बस इतना कर दो मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ विद लॉट्स ऑफ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।